आज का वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग इंटीरियर के एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इंटीरियर से क्या हम लोग आज सीखेंगे कि हम लोग को कौन सा लाइट कहाँ पे लगाना है। जैसे वार्म लाइट हो गया, कूल लाइट हो गया, नेचुरल लाइट हो गया। इन तीनों लाइट को हम लोग कहाँ, किस जगह पे, किस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्यों लगाना है, इसका प्रैक्टिकल रीज़न क्या है, रिसर्च केस को स्टडी करते हुए आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने काम के हिसाब से किस जगह पे, किस रूम में, किचन में, बेडरूम में, काम की जगह पे, कहाँ पे कौन सा लाइट लगाना है, वार्म लाइट में से, नेचुरल लाइट में से और कूल लाइट में से। अगर आप लोग को आज तक इन तीनों लाइट के बारे में पता नहीं था तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपका छोटा से छोटा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो गाइज, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको एक लाइक और एक शेयर करके जरूर जाए। इससे क्या है कि हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और वीडियो दूसरों तक पहुँचती है, इससे उनको मदद भी मिलता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूल वाइट, वार्म वाइट और नेचुरल लाइट में क्या अंतर है, इन सभी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग चूज करेंगे कि कहाँ पे इन सब लाइटों को लगाना चाहिए। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलूँगा, इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर आप कुछ भी जानते हो तो जरूर उसका कुछ ना कुछ बेस होता है, कहीं ना कहीं उसको स्टडी की गई होती है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोरिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस इंस्टीट्यूट में इसको रिसर्च किया गया था और पाया गया था कि इन कारणों से हमें ये लाइट को इन जगह पर लगाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे कूल व्हाइट लाइट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है कूल लाइट, जिसको जनरली आप स्कूल में देखते होंगे, ऑफिसेज में देखते होंगे, जो एकदम व्हाइट कलर में रहता है, उसी को कूल व्हाइट लाइट कहा जाता है। इस लाइट को लगाने के फायदे क्या क्या हैं कि सबसे पहला तो आप यहाँ पे बहुत ही अटेंटिव रहते हैं। अटेंटिव मतलब जो भी काम हो रही है एकदम आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है एकदम सही है, यानी कि आपका पूरा अटेंशन उस वर्क पे है जो काम आप कर रहे हो। समझ में आ गया। इसके साथ ही इसका जो मेन आपको एडवांटेज और मिलता है वो है आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल। जो भी आप काम करोगे ना कूल व्हाइट लाइट के अंडर में रह के, वो एकदम आप कंसंट्रेशन से कर पाओगे, आपका मन इधर से उधर भागेगा नहीं। इसलिए देखिएगा कि जहाँ पे ऑफिस वगैरह होती है, जहाँ पे काम करवाना होता है, उस जगह पे इस लाइट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कूल व्हाइट लाइट को। उसी के साथ यहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील करोगे, आपकी जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत हाई रहती है। तो ये जो अटेंटिव हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, एनर्जी हाई हो गई, इसी के साथ यहाँ पे आपका एक्टिवनेस जो है वो ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। ये सब फायदे हैं कूल व्हाइट लाइट के। लेकिन इसके साथ ही कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको हम लोग को समझना है। तो वो क्या है देख लीजिए। सबसे पहले है लेस स्लीप का होना, यानी कि इस लाइट में आपको नींद जल्दी नहीं आती है, नींद कम आती है। और यही वजह है कि इसको ऑफिस वगैरह में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे आप अटेंटिव होके, कंसंट्रेट होके आराम से काम को कर सके। जहां भी अटेंटिवनेस आएगी, जहां भी कंसंट्रेशन आएगा, वहां पे अगर कूल व्हाइट लाइट लगी हुई है तो आपको नींद बहुत कम आएगी। इसी के साथ तो आप वहां पे इमोशनल नहीं हो पाते हो। अगर थोड़ा लाइट डिम रहेगा, थोड़ा लो लाइट रहेगा तो देखना एक फीलिंग आने लगती है, एक इमोशन आने लगता है। लेकिन वहीं पे अगर कूल व्हाइट लाइट रहेगा तो वहां पे एक इमोशन, एक फीलिंग जो है वो काम नहीं करती है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है वहां पे। इसी के साथ आप यहाँ पर काम को भी कुछ ज्यादा करोगे इस कूल व्हाइट लाइट में, क्योंकि आप एनर्जी से भरे हुए होते हो, अटेंटिव रहते हो, कंसंट्रेटेड रहते हो। इस वजह से आप काम को भी कुछ ज्यादा करते हो जो कि आपके हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। और इसी के साथ ही ये जो कूल व्हाइट लाइट है ना, इसमें कोई भी चीज का एक्चुअल कलर निकल के नहीं आता है। कोई जैसे फर्नीचर पे अगर उस लाइट को फोकस करोगे तो उसका जो एक्चुअल कलर है ना वो निखर के नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ब्राइट सा दिखने लगेगा, जो कि आंखों को थोड़ा भद्दा लगता है, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अगर इस चीज के पीछे की लॉजिक को समझे तो अभी से 1000-2000 सालों पहले कोई भी लाइट नहीं हुआ करता था। मतलब ये जो बल्ब देख रहे हो, ये ट्यूबलाइट देख रहे हो, सब नहीं हुआ करता था। उस वक्त हमारे पास क्या हुआ करता था, सन हुआ करता था, सूरज बाबा हुआ करते थे। और वो जब सुबह सुबह अपनी किरणों को चारों तरफ फैलाते थे तो वो एक
कूल व्हाइट लाइट की तरह वो दिखता था और बिखरता था, और सब पूर्वजों को क्या लगता था कि चलो सुबह हो गई है, अब हमें काम पे जाना है। काम मतलब एनर्जी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, अटेंटिवनेस हो गया, पावर हो गया, वर्क हो गया। तो ये कूल व्हाइट लाइट किस चीज को दर्शाता है? पावर, एनर्जी और वर्क को। इसी को देखते हुए जो कूल व्हाइट लाइट का चलन है ना, वो आज के समय में लाया गया है। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि इन सब लाइटों को, यानी कि कूल व्हाइट लाइट को हम कहां पे लगा सकते हैं? जहां पे हमें अटेंटिव होके, कंसंट्रेट होके काम करना है, जैसे ऑफिस हो गया, जैसे किचन हो गया, जैसे प्लेग्राउंड हो गया जहां पे प्लेयर खेलते हैं वहां पे हो गया, उसी के साथ यहाँ पे फैक्ट्री हो गई। यानी कि जहां भी आपको एकदम अपना 100% देकर काम करना है और फोकस करना है वर्क पे, पावर के साथ पूरा, वहीं पे हम इस लाइट को इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कूल व्हाइट लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर वार्म व्हाइट लाइट के बारे में जान लेते हैं। तो अगर एडवांटेज की बात करें हम लोग वार्म व्हाइट लाइट की, तो ये लाइट अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत रिलैक्स फील होगा। अगर आप वार्म व्हाइट लाइट के अंदर में सोओगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। साथ ही आपकी जो इमोशन है ना, आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो अच्छे से उभर के आएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पे रेस्ट अच्छे से कर सकते हो। साथ ही जो आपके फर्नीचर का लुक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा निखर के आता है इस लाइट में। इसलिए देखिएगा, कोई भी स्टूडियो वगैरह हो गया, कोई भी बेडरूम वगैरह हो गया जहाँ पे आप रेस्ट करने जाएंगे, उन सब जगह इसको लगाया जाता है ताकि आप अच्छे से रिलैक्स होकर वहाँ पे रेस्ट कर सकें, जहाँ पे कोई शोर शराबा आपको नहीं चाहिए। लेकिन इतने सारे एडवांटेजेस के साथ साथ इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसको देखें अगर, तो उसमें क्या आता है कि आपके पास एनर्जी का जो लेवल है ना, वो थोड़ा डाउन रहता है। एनर्जी लेवल डाउन रहती है जिससे आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हो, और काम नहीं कर पाते हो तो आप वहाँ पे एक्टिव नहीं रहते हो, और एक्टिव नहीं रहते हो तो आपको वहाँ पे नींद आती है, आप थोड़ी लेजी लेजी फील करते हो। तो ये सब थोड़ा सा वहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो जाता है। जहाँ पे आपको काम में कंसंट्रेट करना है, आपको फोकस करना है, वहाँ पे आप ये लाइट मत लगाइएगा, वार्म व्हाइट लाइट को मत लगाइएगा। वहाँ पे आप कूल व्हाइट लाइट का ही चयन करें। अगर इसके पीछे की लॉजिक को भी अगर हम लोग समझे तो इसके लिए भी हमें 1000 से 2000 साल पहले जाना पड़ेगा, जब कोई लाइट नहीं हुआ करती थी। उस समय क्या हुआ करता था, हमारे वापस से सूरज बाबा जिस तरीके से सुबह सुबह आकर हमें काम करने की प्रेरणा देते थे, वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते थे, उसी तरीके से जब सूरज बाबा जाने लगते हैं शाम के वक्त में, और जब वो ढलने लगते हैं, तो उस वक्त आप देखिएगा एक डिम लाइट आपको देखने को मिलता है, थोड़ा ऑरेंज टाइप का, थोड़ा येलो टाइप का, थोड़ा पिंक टाइप का। तो वो लाइट जो है ना, वो वार्म व्हाइट लाइट को ही रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। पहले के समय में कोई लाइट के नहीं होने की वजह से जब पूर्वज जो है काम करने जाते थे, शाम को इसी लाइट को देखकर उनका दिमाग क्लिक करता था कि अब हमें घर जाना चाहिए, अब काम करने का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। इसलिए ये लाइट आज भी हमारे मन में इसी मेंटल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही हम लोग शाम को देखते हैं, थोड़ा घूमने फिरने का मन करने लगता है, काम करने का मन नहीं करता है, थोड़ा शाम के वक्त चाय वाय पीने का मन हो गया, थोड़ा रिलैक्स करने का मन हो गया, इसी कारण से आता था। तो ये सब करने का जो हमारे मन में भाव आता है ना, ये इसी वार्म व्हाइट लाइट के कारण ही आता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो लाइट है ये आपको कहाँ पे लगाना चाहिए। तो ये लाइट आपको उस जगह पे लगाना चाहिए जहां पे आप रिलैक्स करना चाहते हैं, जहां पे आप आराम करना चाहते हैं। जैसे आपका बेडरूम हो गया, जैसे आपकी लिविंग डाइनिंग हो गई, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, पब वगैरह हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, आपकी ड्राइंग रूम हो गई, जहां भी आप जाके रेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उस जगह आपको वार्म व्हाइट लाइट ही लगाना चाहिए। तो अब है हमारा लास्ट वाला लाइट जो कि है नेचुरल लाइट। तो ये लाइट कहीं ना कहीं आपकी जो कूल व्हाइट लाइट थी और जो वार्म व्हाइट लाइट है, इन दोनों के बीच में खड़ी होती है। यानी कि ना इसमें आपका जो अटेंटिवनेस है वो ज़्यादा रहता है, ना ही कम रहता है। यानी कि जिस तरीके से आपका वार्म व्हाइट लाइट में आपका जो अटेंटिवनेस था वो कम था और कूल व्हाइट लाइट में ज्यादा था, लेकिन इसमें एवरेज रहेगा। यानी कि इस व्हाइट लाइट में आप अटेंटिव तो रहोगे, लेकिन कूल व्हाइट लाइट की तरह अटेंटिव नहीं रहोगे, उससे थोड़ा कम रहोगे, लेकिन वार्म व्हाइट लाइट से थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहोगे। उसी तरीके से सारे केस में आता है। जैसे लेजीनेस हो गया, तो वार्म व्हाइट लाइट में हम लोग कुछ ज्यादा लेजी थे, हम लोग को वहां पे आराम करने का मन कर रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव भी रहोगे, एकदम लेजीनेस यहाँ पे आपकी नहीं रहेगी। लेकिन याद रहे, कूल व्हाइट लाइट
लाइट में आप बिल्कुल भी लेजी फील नहीं कर रहे थे, यहाँ पे उससे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे रहेगा आपका। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब यही है कि कूल व्हाइट लाइट से आप थोड़ा सा कम यहाँ पे एक्टिव रहते हो, एनर्जी भरा रहते हो, लेकिन वार्म व्हाइट लाइट से आप सब चीज में इसमें ज्यादा रहोगे, लेकिन आराम करने में आप कम रहोगे। तो अब देख लेते हैं कि इसको आपको कहाँ पे लगाना चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको दोनों काम करना पड़ सकता है, जहाँ पे आप रेस्ट भी करते हैं, जहाँ पे आप वर्क भी करते हैं। तो इस कंडीशन में बेडरूम भी आपका आ जाता है। बेडरूम में आप रात में रेस्ट करते हो, लेकिन दिन में हो सकता है आप इसमें काम करते हो, तो नेचुरल लाइट आपके बेडरूम के लिए भी बहुत अच्छा फिट बैठता है। अगर आपका ऑफिस आपके घर के अंदर में ही है शिफ्ट किया हुआ, आपका घर जो है वो छोटा है, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहां पर नेचुरल व्हाइट लाइट ही लगाएं, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको कब आराम करना पड़ जाए, कब काम करना पड़ जाए। तो जहां पे आपको दोनों चीजें करनी है, वहां पे आपका नेचुरल व्हाइट लाइट जो है वो फिक्स बैठता है पूरा। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें तीनों लाइटों में डिफरेंस जरूर समझ में आ गया होगा और आप अपने काम के हिसाब से इस लाइट का चयन अपने घरों में कर पाएंगे। जहां भी आपको लगाना है इसका सही सिलेक्शन आप कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उस पर रिस्पॉन्स करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो अगर काम की लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को फॉलो भी कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।